जब हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हैं तो हमको हमारी डिग्री पे नहीं बल्कि हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हमारे बिहेवियर पे जज किया जाता है। आप किसी इंटरव्यू देने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो बाकी पैरामीटर्स पे आपको ज्यादा जज किया जाता है, ना कि आपने क्या क्वालिफिकेशन ली है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं? कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू, ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर इंग्लिश बोलना है तो मतलब वो कम्युनिकेशन है। नहीं, कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड लैंग्वेज। हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप एकदम अच्छा मेकअप कर लीजिए और सुंदर बन जाइए। कैरिज्मा इज ऑल अबाउट हाउ यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ। Hi, this is Radhika Sarwani. Welcome to Me and Mentors. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इमेज कंसल्टेंट है एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है एंड शी इज द क्रिएटर ऑफ वेरी पॉपुलर इंस्टाग्राम सीरीज द स्किल स्कूल. प्लीज वेलकम गीतार्श कौर. हेलो गीतार्श जी. हेलो, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो. थैंक यू सो मच. गीतार्श जी, सबसे पहले तो जो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है द स्किल स्कूल, वहाँ आप वो नॉलेज शेयर करती हैं जो किसी स्कूल में नहीं या किसी कॉलेज में नहीं है ना सिखाते हैं, और उससे काफी सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, काफी सारे इंस्पायर्ड हो रहे हैं. तो इसका आइडिया कैसे आया? जैसे आपने शुरू किया कि बहुत सारी चीजें जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती हैं और वो जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हैं तो हमको हमारी डिग्री पे नहीं बल्कि हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हमारे बिहेवियर पे जज किया जाता है। आप किसी इंटरव्यू देने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो बाकी पैरामीटर्स पे आपको ज्यादा जज किया जाता है, ना कि आपने क्या क्वालिफिकेशन ली है। ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गेट यू द जॉब. So ये चीजें छोटी जो skills हैं ये बहुत important है. So that's how the idea of the skill school came up, where I can talk about multiple things, because लोगों को लगता है कि ये चीजें हम आ जाएंगी, सीख लेंगे, हो जाएगा, नहीं भी आएंगी तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है. और हर एस्पेक्ट में, हर प्रोफेशन में, हर तरीके से इनका इम्पैक्ट रहता है. हर छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है. हाउ आर यू बिहेविंग, हाउ आर यू डीलिंग, हाउ आर यू कंडक्टिंग, how are you presenting, how are you dressed, how are you speaking, what is your body language, everything is important. That's true, that's really true. तो गीतार्श जी, आप सॉफ्ट स्किल में बेसिकली क्या क्या सिखाते हैं और आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल्स जो हर एक पर्सन में होना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो. कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं? कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू, ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर इंग्लिश बोलना है तो मतलब वो कम्युनिकेशन है. नहीं, कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड लैंग्वेज. हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट. आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी स्किल्स होती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी, एटिकेट, नेगोशिएशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब स्किल्स हैं व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल. चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो यूथ हो. Everybody needs to undergo a training, or they need to understand the importance of having these people skills. तभी इनको people skills बोला जाता है, because हम लोग end of the day डील तो लोगों के साथ कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी के साथ हम बैठे हैं, फोन के साथ हैं या हम लैपटॉप के साथ हैं, बट कहीं पे भी हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत हाई रहता है. सो हाउ आर वी डीलिंग विद पीपल. सो आई थिंक ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो सबको आनी ही चाहिए, और ये है हम सबके अंदर, बचपन से होती हैं, लेकिन इनको एक नाम दिया जाता है, इनको पॉलिश करना पड़ता है. इट्स अ प्रोसेस वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमको ये हमारे साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मैंने चीज आज मुझसे, ये मीटिंग था, इस मीटिंग में क्या हुआ जहां मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हुआ जहां मुझे अच्छा बेटर परफॉर्म करना चाहिए था. ये सब रिफ्लेक्ट करके आप इन पे काम कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो गीतार्श जी, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपसे पूछने वाली थी कि हमारे इंडिया में खास करके काफी लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो मतलब बोलते हैं वही लोग स्टाइलिश हैं, मॉडर्न है, ऐसा यहाँ पर मानते हैं. और इसीलिए बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो अपना आउटकम 100% नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज.
तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और काफी सारे लोग भी ऐसे ही जज कर रहे हैं हमारे इंडिया में। See, अभी ये इतना बड़ा एक सवाल है कि हमारे इंडिया में the statement is so I mean एक लैंग्वेज को आप बैरियर बना के नहीं चल सकते हैं, बिकॉज जब आप किसी चीज को, जैसे आपने बोला, उसका आउटकम नहीं निकलता है। सो नेवर मेक लैंग्वेज अ बैरियर। आपको आपकी एबिलिटी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। एज फार एज लोगों की जजमेंट करने की बात है, if the opposite party or the organization is genuinely looking for people who are going to add value to the organization, वो वहां पे लैंग्वेज को इतना बैरियर नहीं मानेगा। लेकिन having said that, knowing English language is also important to an extent, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन आज ईमेल्स पर होती है या व्हाट्सएप पर होती है, तो वहां पे एटलीस्ट एक बेसिक स्किल सेट ऑफ बिजनेस इंग्लिश या बिजनेस कम्युनिकेशन आना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस वेल। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में अच्छे से बात करना आए तो ही आप एक अच्छे एसोसिएट या एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, एक एक्सटेंट तक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी है, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक लीडर में या एक एसोसिएट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गीता जी, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे बात हो रही थी, तो बहुत सारे लोग फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या टिप्स देंगे? क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, अगर हम यूट्यूब पे जाएं, बुक्स में जाएं, इनफैक्ट इतने सारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो भी लोग फ्लुएंसी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आप प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। ओके, आई मीन कोई भी चीज, आज आप खाना भी बनाना सीखते हैं, तो जब तक आप 4 बार वो डिश बना नहीं लेते हैं वो सही नहीं बनती है। आप कितनी बार भी यूट्यूब खोल के उसको चेक करते हैं। वैसे ही लैंग्वेज है। आज आई एम नॉट अ गुजराती स्पीकिंग पर्सन, आई एम हियर इन गुजरात, बट क्योंकि आई वाज स्टेइंग इन गुजरात एंड आई हैड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गुजराती लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, आई मेड एन एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज, टू प्रैक्टिस इन हाउएवर वे आई कैन, जितनी मैं कम्युनिकेट कर पाऊं। तो ओवरनाइट तो कभी भी कोई चीज नहीं आती। So that is you have to practice and practice for anything, whether it is language, whether it is cooking, whatever it is, you have to practice. अच्छा, तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए? मतलब See, you find partner जहाँ पे आप you can join an English speaking club. आप एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। आप मैगजीन्स या रीडिंग मटेरियल आप लीजिए, उसको ऊंचा ऊंचा पढ़िए, शीशे के आगे बैठ के पढ़िए। ट्राई एंड डू दीज थिंग्स, बिकॉज एटलीस्ट उससे आपकी डिक्शन, आपने किस तरह से उसको आर्टिकुलेट किया है, कहाँ पे आपके स्ट्रेसेस आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, आपके पॉजेस सही हैं। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्रेट। तो गीता जी, जैसे कई बार मैंने सुना है आपसे कि कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होना जरूरी है, मतलब होनी चाहिए, तो इस कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए? See, charisma हम सबके अंदर होता ही है. It is just that some people don't find it, they don't know how to define it. The charismatic personality का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप एकदम अच्छा मेकअप कर लीजिए और सुंदर बन जाइए। Charisma is all about how you are conducting yourself. आपने किससे कैसे बात करी, आप एक pleasing neat look लेके बैठिए, आप you don't have to be like overly dressed या over makeup किया है या बहुत stylish लग रहे हैं, उससे charisma नहीं आता। कैरिज्मा आता है आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से, आपके व्यवहार से, आपने किस तरह से आपने बैठे हैं, आप किस तरह से चले हैं, आप गाड़ी में से कैसे उतरे हैं, आपने लिफ्ट वाले से कैसे बात करी, आपने सब्जी वाले से कैसे बात करी, उसमें कैरिज्मा होता है, उसमें एक अंदाज होता है। ये सब चीजें आपको एक कैरिज्मेटिक पर्सन बनाती हैं। और कई बार है ना, ऐसे भी होता है कि हम सामने वाले को दिखाने के लिए बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं, कॉन्फिडेंट होने का, अच्छा बनने का, ऐसा, और कई बार ये चीजें खुद को ही स्ट्रेस देती हैं। तो नेचुरली कैसे इन चीजों को इनबिल्ड किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंट रहा जाए? जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं आप जैसे हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, दैट डे यू विल स्टॉप प्लीजिंग पीपल। तो सबसे पहले आप अपने आप को, आप में क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, आप अपनी आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर ली, यू नो हु यू आर, you know that this is not
दिस इज नॉट मी, या ये मुझसे नहीं होता है, मैं ये प्रिटेंशियसनेस नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज द डे यू विल ओवरकम योर फियर ऑफ बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट एंड विल स्टॉप प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिकॉज आप लोगों को तब यही बोलेंगे कि मैं तो यही हूँ, दिस इज हु आई एम, एंड इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। दैट्स ट्रू। तो ना गीताश जी, जैसे कि आप द स्किल स्कूल से आपका एक अलग पार्ट भी है, नमक काली मिर्च। तो इसकी कैसे शुरुआत हुई और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते इसको, बट या इट्स जस्ट दैट आई चेंज्ड माय इंस्टाग्राम हैंडल्स नेम टू नमक एंड काली मिर्च बिकॉज़ सिंस आई हैव सॉल्ट एंड पेपर हियर एंड आई वांटेड टू प्रमोट दैट, बिकॉज़ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जहां पे लोग अपने बालों की सफेदी को लेकर उनको ऐसा लगता है कि अरे क्यों मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैं तो भी और यंग दिखना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, एंड स्पेशली गर्ल्स, yes, स्पेशली especially women. वुमेन्स। Yes, and I always believe that this is the most beautiful part of growing up, aging. Why do you want to hide something which is natural? It's a process. You know, आपके बाल सफेद होने ही वाले हैं. I mean, जिनको कलर करना है वो करते हैं, अच्छी बात है. But आप इसको लेके हिचकिचाइए नहीं, घबराइए नहीं, झिझकिए नहीं. It is very much a part of you. So that's how the name came up, नमक एंड काली मिर्च. मैंने एक कविता भी लिखी थी इस पर जो मैंने पोस्ट भी करी हुई है. अच्छा, मेरे पेज पर ही है. अच्छा, तो it is all because of that, वही है. And yeah, so Namak and Kali Mirch was just like a process of growing, evolving, discovering yourself. ओके, ग्रेट ग्रेट। ये कॉन्फिडेंट आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा करके लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको मतलब कैरी किया है, और मतलब जब हम कोई चीज ऐसे कॉन्फिडेंटली कैरी कर लेती है तो वो हमें इफेक्ट नहीं करती है। Actually मेरे को कभी ये इशू था ही नहीं कि मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं. I mean, the day I started graying, I was like, wow, I'm graying, you know. So मुझे कभी नहीं था कि oh my god, what is my neighbor going to say, what is my friend going to say कि तेरे बाल सफेद हो रहे हैं. तो लोगों को लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जहाँ मुझे लेडीज पूछती हैं कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं. मुझे लोग, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू बाल कलर कर ले, तेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं. सो आई एम लाइक, यू हैव टू डिसाइड आपके लिए क्या अच्छा है. आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कोई आपकी जिंदगी नहीं जी रहा है. सो इफ यू कैन कैरी योर सॉल्ट एंड पेपर, व्हाई नॉट, यू शुड जस्ट फ्लॉन्ट इट. ग्रेट। तो अगर आपको वो पोएम याद हो तो बता देंगे, जरूर मेरे व्यूवर्स भी सुनना चाहेंगे। जरूर मैं बताती हूँ. नमक और काली मिर्च, नहीं नहीं, ये बात नहीं है मसालों की, ये बात तो है मेरे बालों की. अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द सॉल्ट एंड पेपर लुक, आज बात बन गया है बहुत सारे लोगों के सवालों. तो मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी, नमक और काली मिर्च. इन रंगों भरी इस दुनिया में ये दो रंग भी जरूरी है, जो भीड़ से थोड़े हटकर हैं और भीड़ में थोड़े कम भी हैं. एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आपने ये बालों पर हाईलाइट करवाया है. मैं मन ही मन मुस्कुराई, सोचा और कहा, काश की तजुर्बे, ठोकरें और समझदारी मैं बाजार जाकर खरीद सकती. उसे मैं ये कैसे समझाऊं कि ये मेरी जिंदगी के उन पलों के हिस्से हैं जब मैंने कुछ खोया कुछ पाया. जिंदगी ने सिखाया है हंसना, रोना, जुड़ना, टूटना, सवाल करना और जवाब समझना. रंगों की दुनिया से निकलकर जब मैं इन दो रंगों से मिली, तब मैं अपने आप से मिली. मैंने उस मैं को समझा और मुझे उस मैं से प्यार हुआ. रंगों की दुनिया से दूर नमक और काली मिर्ची मेरी सच्चाई है. धूप छांव के दागों से बुनती ये जिंदगी की एक गहराई है. नमक और काली मिर्च. वाह, सुपर सुपर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू. गीतार जी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको? वो बोलते हैं ना कि इतनी ठोकरें खा लेता है ना इंसान तो आ जाता है. गीतार जी, सीरियसली आपके मतलब आपके हिसाब से लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब मैं आपका इंस्टा हैंडल देखती हूँ तो उसमें एक तरफ जहां आप आउटर स्किल्स के बारे में बताते हैं, और एक तरफ आपका जो बाइट साइज लाइफ सीरीज है उसमें आप इनर लाइफ के बारे में बताती हैं, और जिसे देख के काफी सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और अपनी लाइफ को एनहेंस भी कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है?
अपने आप को पहचानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन आप दूसरों की परवाह कम करेंगे, कि क्योंकि ज्यादातर हमारी लाइफ में कैसा होता है, दूसरों के लिए जीते हैं। उसको ये पसंद आ रहा है, क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये जो मैंने किया ये अच्छा है, क्या मैंने किया ये बुरा है। जिस दिन आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे, अपनी अच्छाइयां एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन लोगों के पास कुछ कहने को होगा ही नहीं। दैट इज द डे यू विल मीट योरसेल्फ। बिकॉज हम लोग आधी बातें लोगों के डर से नहीं एक्सेप्ट कर पाते, या छुपाते हैं, या झिझकते हैं। लेकिन अगर आज कुछ बात हो, अगर आपको कोई मुझे बोले कि आपने ये करनी है, हाँ है, उसके बाद क्या, कुछ नहीं है ना उनके पास बोलने के लिए, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे आप जैसे हैं, उस दिन आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। सीरियसली अगर ये हमने लाइफ में फॉलो कर दिया तो कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो गीताश जी, अभी मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपके फील्ड के ही है। ओके। तो सबसे पहले शाय एंड इंट्रोवर्ट नेचर वाले लोगों के लिए क्या टिप्स देंगी आप? एक्सेप्ट कीजिए, इट इज फाइन। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है। इट इज ओके, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ एंड इट इज फाइन टू बी शाय एंड इंट्रोवर्ट। बट जहां तक हो सके आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अपनी शाइनेस को ऊपर उभारने में, उसको कॉन्फिडेंट बनने में, उस पर आप काम कीजिए। Try and meet new people, try and understand yourself a little more better. You know, all these things you should consider. Okay. How to overcome stage fear? See, आप जब आप स्टेज पे चढ़े तो आपको लगना चाहिए कि मैं कितना किस्मत वाला, किस्मत वाली हूँ जो मैं वहां खड़ी हूँ। जो सब लोग वहां बैठे हैं ना, तो यही सोच रहे हैं काश मैं वहां हूँ। तो वो सबसे बड़ी जीत है आपकी ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाउ टू बी प्रेजेंटेबल? सी, प्रेजेंटेबल होना बहुत बेसिक चीज है। प्रेजेंटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू रियली, जैसे मैंने बोला कि फैंसी मेकअप करना है, फैंसी ज्वेलरी पहननी है, फैंसी कपड़े। बेसिक रेडी रखिए, बाल बाल सेट करके रखिए, कंघी करके घर से निकलिए, क्लीन आयरन क्लोथ्स पहनिए, अच्छे से स्मेल कीजिए। जस्ट बी नाइस एंड प्रेजेंटेबल। यू शुड बी प्लीजिंग टू द आई। आप अपने आप को शीशे में देखें, आपको लगे ओ माय गॉड आई एम लुकिंग नाइस। ड्रेस अप फॉर योरसेल्फ। Yes. And your top tips for job interview? जॉब इंटरव्यू, सी जॉब इंटरव्यू कैसा होता है कि पीपल आर, उनके पास आपकी डिग्री है, आपकी फाइल है, दे आर कॉलिंग यू फॉर another reason. They are calling you to check whether you are a fit for the company or not by meeting you. Otherwise तो उनके पास आपका रेज्यूमे चला ही नहीं है। Please make sure that you are well dressed for the job that you are doing. Don't overdress, don't underdress. सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, उनके जूते पॉलिश नहीं करते। आप अपने जूते पॉलिश करके जाइए। That table जहां पे आप बैठ के इंटरव्यू देने वाले हैं, that does not belong to you. So आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उस टेबल पर नहीं जाएंगी। जाके आपकी कार की चाबी है, आपका मोबाइल है, आपका सनग्लासेस है, या आपका आपने जो पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल कैरी किया है उसको भी अपने लैप पर ही रखें। एंड प्लीज greet them before sitting. You have to ask, may I sit? Just don't go and sit down. And please make sure कि आप किस तरीके से बैठे हैं उनके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू डिजास्टर्स। कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत करिए। Now, how to make a good first impression? First impression is the last impression, and when we say last impression, it has to be a lasting impression. मतलब सामने वाले को आपको याद रह जाना चाहिए, आपने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने किस तरीके से आपके शहर के बारे में बताया, आपके काम के बारे में बताया। तो इंसान को यादगार रहना बहुत जरूरी है। That is what a first impression should look like. So you're dressing well, आपने pleasing smile रखी है, all of that is very important. And tips parents के लिए कि अपने चिल्ड्रंस को वो कैसे अपब्रिंगिंग करें? See, ऐसा कोई टिप नहीं होती है कि ये सही तरीका है, क्योंकि हर पेरेंट एक डिफरेंट पेरेंट है। What I personally believe is that let the child be. जितनी वो गलतियां करेगा उतना वो सीखेगा, जितना आप उसको गलतियों में साथ दोगे उतना वो जल्दी सीखेगा। बिकॉज हम लोग भी ठोकरे खा के गिर के बड़े हुए हैं।
So ऐसा कुछ नहीं है कि this is the right way of parenting, this is the correct way of parenting. I'm no one to say that this is the way you should follow. But yeah, let just the child be a child with your child, and I think that will be good. एंड नाउ फाइनली गीतार्थ जी, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी व्यूवर्स को? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि growth is a process and self discovery is also a process. Every day is a new day. आप अपने आप को हर रोज डिस्कवर कर सकते हैं, अपने आप को हर रोज जान सकते हैं और हर रोज अपने आप को बेटर कर सकते हैं. So try and do self reflection. अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को और जानने पहचानने की कोशिश कीजिए और हर दिन एक अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए. सुपर, अमेजिंग. थैंक यू सो मच गीतार्थ जी. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड सीरियसली लोग तो इंस्पायर होते ही आपसे, लेकिन आज मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे, आपकी बातें सुन के. एंड सीरियसली यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द शो एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, सेम टू यू. थैंक यू सो मच. आज का मेरा टेक अवे यही है कि लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हम ओवरलुक कर देते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस, एटिकेट्स एक्सेट्रा. लेकिन इन सब चीजों से ही बनती है हमारी पर्सनालिटी. तो अगर हमें हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करना है तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है. तो आज से इसे फॉलो कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो. गॉड ब्लेस यू ऑल.